हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 2 को। इसके पहले हमने देख लिया था कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली होता क्या है, उसके डेफिनेशन, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, क्या क्या उसके टर्म्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन की कंडीशन में वर्क डन होता क्या है। एक्सपेंशन मतलब जब गैस क्या हो रही बेटा एक्सपांड हो रही है, और दूसरा कंडीशन है कंप्रेशन, जब हम गैस को क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं। तो दोनों कंडीशन में वर्क डन एक्चुअली होता है क्या है, तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ वर्क डन। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट वर्क डन इन एक्सपांड कंडीशन। जब गैस क्या हो रही बेटा एक्सपांड हो रही है तब वर्क डन क्या होगा, तो देखते हैं। वर्क डन इज एक्सपांशन। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गैस की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिड को हम कंप्रेस और एक्सपांड नहीं कर सकते, लिक्विड को भी हम नहीं कर सकते, पर गैस को हम क्या कर सकते बेटा कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं, बिकॉज इन गैसियस मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी हाई। सो हम जो भी एक्सपांड करेंगे और कंप्रेशन करेंगे कहाँ करेंगे बेटा, गैस में। हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सपांशन और कंप्रेशन कंडीशन है ये हमेशा कहाँ होगी, गैस में। तो आइए देखते हैं। तो वर्क डन इज एक्सपांशन कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, हम वॉल्यूम गैस की बात कर रहे हैं। जब गैस एक्सपांड करेगी तो हमेशा उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब गैस एक्सपांड हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। इसी कारण हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, पॉजिटिव। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। तो इन एक्सपांशन कंडीशन वर्क डन हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्क डन इन कंप्रेशन कंडीशन। यहां पर हम क्या लेंगे, ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाती है, गैस डिक्रीज हो जाती है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या सेंगे बेटा, नेगेटिव। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। माइनस माइनस डेल्टा वी यहाँ पे क्या नेगेटिव है, डेल्टा वी क्या बेटा नेगेटिव। तो इन कंप्रेशन कंडीशन वर्क डन हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता चली, जब कभी भी गैस एक्सपांड कंडीशन में होता है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, जब वर्क डन कंप्रेशन कंडीशन में होता है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। आइए हम देखते हैं कि माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी कैसे डिराइव हुआ है। तो हियर इज द डेरिवेशन। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपांड कंडीशन की बात करें, जब गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपांड हो रही है। यहाँ पे हमने दो सिस्टम लिया है, एक को हमने नाम दे दिया सिस्टम ए, एक को हमने नाम दे दिया सिस्टम बी। इस सिस्टम ए और सिस्टम बी में ब्लैक वाला पोर्शन क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, पिस्टन। और इस पिस्टन को हमने क्या किया, प्रेस कर रहे हैं। जब हम पिस्टन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर देते हैं, पी एक्सटर्नल, क्योंकि हम सिस्टम के पिस्टन में जो प्रेशर है पिस्टन उस पे प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पी एक्सटर्नल। ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर जो गैस है वो भी क्या करेगा बेटा, एक प्रेशर जनरेट करता है, और आफ्टर सम टाइम ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो पोर्शन थोड़ा सा ऊपर हुआ है पिस्टन, तो इसके बीच आपको क्या दिख रहा है बेटा, डिस्टेंस दिख रहा है, जहां पर गैस क्या हो रही है बेटा, इवॉल्व हो रही है, एक्सपांड हो रही है। इसको हमने किससे डिनोट किया, डेल्टा एक्स। किससे डिनोट किया बेटा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ विच गैस एक्सपांड। ये गैस एक्सपांड होने का क्या बेटा, डिस्टेंस है। पहले में देखिए गैस का प्रेशर कम है, दूसरे में गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो ये गैस के प्रेशर का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क इक्वल टू प्रेशर को और मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, एफ बाई ए। तो मैंने इस
इक्वेशन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ F इंटू डी एल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब ये जो W है इसको हमने F को क्या कर दिया बेटा, अल्टर कर दिया इसी फॉर्मूले में, P इंटू डी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है, डेल्टा एक्स है। कितने बेटा, डेल्टा एक्स है। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर लगा और हमको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। नाउ प्रेशर को और क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हमने कैसे जनरेट किया, प्रेशर के फॉर्मूले से, P इक्वल F बाई ए। तो यहाँ पे हमने उस इक्वेशन को थोड़ा सा अल्टर कर दिया, लिख दिया P इंटू ए इंटू डी एल। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा एक्स। ओके, नाउ W इक्वल टू P इंटू ए इंटू डेल एक्स। ए इंटू डेल एक्स हमारा क्या बेटा, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को और कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी। और ये जो P है आ गया यहाँ पर, और कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हो गया P एक्सटर्नल। और जहाँ तक रही बात माइनस की, तो माइनस कैसा कंडीशन है, एक्सपांशन है। हमेशा एक्सपांड कंडीशन में गैस क्या होते हैं बेटा, एक्सपांड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाता है, माइनस। एक्सपांशन कंडीशन में वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का साइन और यूनिट क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी अगर वर्क कैसा है, एक्सपांड कंडीशन में है, गैस वहां पे एक्सपांड हो रहा है, वर्क डन कैसा है, एक्सपांड है, तो उसकी जो साइन है वो हमेशा क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। इन वर्क डन इन एक्सपांड कंडीशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर वर्क डन कहाँ हो रहा है, कंप्रेशन कंडीशन में, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक्सपांड में नेगेटिव, कंप्रेस में पॉजिटिव। ये वर्ड याद रखिएगा बस। एक्सपांड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कंप्रेस में पॉजिटिव। एंड ये जो वर्क डन की यूनिट है, ये जो वर्क डन की यूनिट है, ये हमेशा क्या होती है बेटा, जूल। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। एक गैस है, किस कंडीशन में, एक्सपांड कंडीशन में, जो वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 5 क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। प्लस प्रेशर कितना है वहां पे, 1 बार। हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो आपको 3 गिवन वैल्यू पता है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। प्रेशर 1 बार दिया है, वॉल्यूम क्या हो रही बेटा, एक्सपांड कंडीशन में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो गैस की वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो रही, कहाँ से, V1 से V2। V1 को हमने मान लिया 1, V2 कितना है, 5। हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। अब यहाँ पर प्रेशर जो दिया है बार में है, बार में है, और हमको वर्क डन हमेशा किस में चाहिए था, जूल में। तो बार 1 बार कितना होता है, 100 जूल के इक्वल होता है। मेजरमेंट यूनिट है कि 1 जो बार है उसका जो मेजरमेंट है किसके अकॉर्डिंग होता है, 100 जूल के। तो फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, W इक्वल माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, एक्सपांड हो रहा है V1 से V2। तो V2 माइनस V1 कर लेंगे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। प्रेशर कितना है, 1, 1 इंटू 4 क्या हो गया, 4। बिकॉज एक्सपांड कंडीशन में गैस कैसा है, नेगेटिव, तो किसका साइन आ गया, -4 लीटर बार। ये आंसर आ गया। पर दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -400 जूल। तो प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम जो गैसियस एक्सपांड है 1 to 5, उसके लिए वर्क डन कितना होगा, -400 जूल। आइए, छोटा सा हम टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप एक बार लर्न कर लीजिएगा तो आपके लिए आगे की चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर हम सिस्टम में हीट देते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम में हीट देते हैं
तो हमेशा कैसा वर्क है, पॉजिटिव है, क्योंकि सिस्टम में हम हीट क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो कैसा वर्क है, पॉजिटिव। तो इस केस में गैस क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। जब हम बाहर से हीट देंगे तो गैस क्या हो रही है बेटा, कंप्रेस हो रही है, तो इसका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब हीट वहां पे जा रही है। इसी के अपोजिट हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है तो कैसा वर्क है, नेगेटिव। क्यों निकल रहा है, तो गैस वहां पे क्या हो रही है बेटा, एक्सपांड हो रही है। तो हमेशा याद रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम इट इज ऑलवेज कंप्रेशन पॉजिटिव, heat given by the system is always expansion condition and that is negative। इसी का अपोजिट होता है वर्क डन। अगर हम सिस्टम में वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव, मतलब वहां पे कैसा कंडीशन, एक्सपांशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम में वर्क डन करते हैं तो ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क डन करती है दैट इज नेगेटिव। तो जब हम सिस्टम में वर्क करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब हम देखने लगे हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। हम क्या देख रहे हैं बेटा, वर्क डन। हम क्या देख रहे हैं, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है बेटा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, आइसो एंड कोरिक, वेयर आइसो मीन्स क्या होता है बेटा, सेम। आइसो मीन्स क्या होता है बेटा, सेम, एंड कोरिक रिप्रेजेंट वॉल्यूम। कोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। जब किसी भी सिस्टम में वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, इट मींस वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट एट एनी सिस्टम या फिर एनी प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम क्या बेटा, कांस्टेंट है। तो इन दिस केस वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या मान लिया, इट इज जीरो। इन दिस केस जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज डेल्टा वी की तो वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो, तो ऑटोमेटिक आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोबारिक। सेकेंड प्रोसेस क्या बेटा, आइसोबारिक, सेम एज आइसो में सेम, एंड ये जो बार है, बारिक से जो बना है बार, BAR, इट इज मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। हमेशा याद रखना, अगर आपको बार वर्ड मिलता है तो किसका रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेशर को। मींस दोज सिस्टम या फिर दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर आर कांस्टेंट कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस और सिस्टम जहां पर प्रेशर क्या कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। इन दिस केस प्रेशर हो गया कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम एज माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोथर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स का, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। आइसोथर्मल मींस अब टेम्परेचर है, थर्मस मींस क्या, व्हाट, इट इज मींस दैट टेम्परेचर। दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर आर कांस्टेंट कॉल्ड एज आइसोथर्मल। बट ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम दोनों के लिए अलग अलग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस इन इरिवर्सिबल, या फिर सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल। सो आइए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी हमने क्या बताया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। ये टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अभी हम किसमें फोकस कर रहे हैं, रिवर्सिबल में, जहां पर गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपांड हो रही है। ये बात हमेशा याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी हम किस बात की बात करें, जब गैस क्या हो रही हो, एक्सपांड हो रही हो, गैस एक्सपेंड हो रही हो, बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वर्क इक्वल टू माइनस nRT log E V2 अपॉन V1। log E तो आपको समझ आ गया, T टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले को डेराइव करना है। तो अब हम देखेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखने के लिए हमारे पास दो यहाँ पे कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। प्रेशर क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जब प्रेशर को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, इन दिस केस वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2, जब प्रेशर क्या ना हो, कांस्टेंट ना हो, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तब फॉर्मूला क्या रहेगा वर्क डन का, तो वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। बट यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। हमने पहले ही बताया कि वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा, एक्सपैंड हो रही है। कहाँ से, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंटीग्रेशन का साइन है। ये साइन किसका है, इंटीग्रेशन का साइन है। क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। V1 से कितने इंक्रीज हो गया, V2। समझ आ रही बात। सिंपल फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। बट इन केस प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट तो वॉल्यूम आर वेरी फ्रॉम V1 टू V1, फ्रॉम V1 टू V2। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आइडल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडल गैस इक्वेशन बेटा, PV इक्वल टू nRT। क्या होता है फॉर्मूला आइडल गैस इक्वेशन का, PV इक्वल टू nRT। तो ये जो V है इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये कहाँ पे आ गया, डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो प्रेशर इक्वल टू nRT अपॉन V, है ना। फॉर्मूला क्या था, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब ये जो वॉल्यूम है ये इस तरफ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। उसी को हमने लिखा है प्रेशर इक्वल टू nRT अपॉन V। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमको प्रेशर की क्या मिल गई, वैल्यू, दैट इज nRT। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पे कहाँ पे पुट कर देंगे, प्रेशर की जगह पुट कर देंगे। P के फॉर्मूले को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, W इक्वल टू माइनस P। P की जगह हमने क्या लिख दिया, P की जगह हमने लिख दिया nRT अपॉन V। nRT अपॉन V किसकी वैल्यू है, P की, इनटू डेल V अपॉन V। नेक्स्ट, अभी जो nRT है इसको हम कहाँ ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। माइनस nRT साइन किसका है, V1 फ्रॉम V2 अपॉन डेल V अपॉन V। नेक्स्ट, W इक्वल टू माइनस nRT। इस इंटीग्रेशन को साइन को हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। लॉग E वेरिएशन किसका आ रहा है, वॉल्यूम का। तो लॉग EV वेरिएशन कहाँ, सॉरी वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, V1 टू V2। नेक्स्ट, इस जो फॉर्मूले हैं उसको हम इसको भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस nRT log E V2 माइनस log E V1, है ना। कहाँ से फ्लक्चुएशन हो रहा है, गैस एक्सपांड कहाँ से हो रही है, V1 से V2। नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा, W इक्वल टू माइनस nRT log E V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। और यही हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया है। इस फॉर्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2.303 log E की वैल्यू है, nRT log 10 अपॉन log 10 V2 अपॉन V1। अगर वॉल्यूम की जगह हमको प्रेशर चेक करने के लिए दे दिया तो फॉर्मूला पूरा सेम होगा, बस V1 अपॉन V2 की जगह क्या देंगे, P1 अपॉन P2। हमने कुछ नहीं किया है, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया। जहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है वहां पे हमने क्या लगा दिया, आइडल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। P की वैल्यू निकाली, दैट इज nRT अपॉन V। चुपचाप इस P के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया। इंटीग्रेशन को साइन को हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, लॉग का साइन, और लॉग के साइन को लेके हमने इसको क्या कर दिया बेटा, अरेंज कर दिया V2 माइनस V1 में। देन log E की जगह हमने क्या लिख दिया, V2 अपॉन V1, और
लॉ की वैल्यू ले ली -2.303 और हमको मिल गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन क्या है बेटा, इरिवर्सिबल है, तो यहाँ पे हमको दो केस मिलते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब वैक्यूम हो, फर्स्ट प्रोसेस में जब क्या हो, वैक्यूम क्रिएट हो। इन दिस केस Px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अल्टीमेटली वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज वैक्यूम है तो देयर इज नो प्रेशर कांस्टेंट। सेकेंड आ जाते हैं जब P external is very less than P gas। P gas क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल से ज्यादा हो। इन दिस केस वर्क डन क्या होगा, -Px into डेल्टा V, दैट इज। और लास्ट हम देख लेते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट इज एब्सेंट। वहां पे हीट का जो एक्सचेंज हो क्या हो जाता है बेटा, एब्सेंट हो जाता है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसी एडियाबैटिक प्रोसेस में एक आता है लॉ, पॉइजन लॉ। ये क्या बोलता है, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। फॉर सपोज अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, NR माइनस गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड इस इक्वेशन से। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वर्क डन when 0.75 mole of an ideal gas expand isothermal and reversible at 27 degree from 15 liter to 25 liter। आपको सभी वैल्यू पुट अप करनी है। n की वैल्यू कितनी बेटा, 0.75 मोल। r क्या होता है, इट इज गैस कांस्टेंट, देयर वैल्यू इज 8.314। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314। नेक्स्ट टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री पर। यहाँ पर हम टेम्परेचर किस में लेते हैं बेटा, केल्विन में। तो केल्विन में क्या चेंज करेंगे हम, सेल्सियस को कितना ऐड ऑन कर देंगे, 273 डिग्री ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। अब यहाँ पे जो गैस हो रही है एक्सपांड हो रही बेटा, कहाँ से, 15 लीटर से 25 लीटर। तो 15 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, V1, 25 हो जाएगा V2। पूरे वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, -2.303, n की वैल्यू 75, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर 300, V1 की वैल्यू 15, V2 की वैल्यू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.555 जूल। बिकॉज कैसा प्रोसेस है, एक्सपेंड प्रोसेस है, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको समझ आई हो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।